नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अरविंद केजरीवाल की हार के साथ ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। केजरीवाल के पुराने साथियों ने मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल पैसे और शराब में डूब गए थे। मेरी पत्नी रो पड़ी थी, मैं गीता भेजूंगा। केजरीवाल की पार्टी अभी टूटने वाली है, अब तोड़ने की कोशिश होगी। यहां तक तो फिर भी गनीमत थी। इसके आगे केजरीवाल को जब गुस्सा आता है तो वो चीजों को तोड़ देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये उन लोगों के बयान हैं जो कभी केजरीवाल के लिए अभिन्न हिस्सा थे। अभिन्न, उनके बगैर केजरीवाल और केजरीवाल के समूह की कल्पना नहीं की जाती थी। थिंक टैंक माने जाते थे। केजरीवाल के बारे में चर्चा हम अपने ही एक साथी के साथ लेकर आए हैं, इसलिए केजरीवाल की सियासत, राजनीति और राजनीति का जो पृष्ठभूमि होती है, राजनीति में आने के पहले जो उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, जिस दौर से अरविंद केजरीवाल वो पृष्ठभूमि, वो बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, उस दौर से केजरीवाल की सियासत को सबसे करीब से जिन पत्रकारों ने देखा है, गिने चुने 2-4 पत्रकार जिन्होंने सबसे करीब से देखा है, सुंदर नगरी के दौर से, जब वहां पर गिने चुने 2-4 लोगों के साथ आंदोलन किया करते थे केजरीवाल, उस दौर से संतोष, आप अक्सर संतोष के वीडियोस देखते हैं, हमारे टीम में महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है संतोष। उन्होंने सबसे पहले, स्वागत है संतोष आपका, सबसे पहले संतोष उस दौर से केजरीवाल को देख रहा है। केजरीवाल को, केजरीवाल के करीब के लोगों को, केजरीवाल के करीबी रिश्तों को, सब कुछ बड़े करीब से देखा है संतोष ने। संतोष के साथ मैं चर्चा की शुरुआत अन्ना हजारे के बयान से करूंगा, लेकिन सबसे गंभीर विषय है कि क्या केजरीवाल का मिजाज इतना गुस्सैल है कि वो चीजों को तोड़ देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, इस टाइप का, उस सवाल पर भी आएंगे। शुरुआत अन्ना से करते हैं। अन्ना ने कहा है कि केजरीवाल काश मेरी बात माने होते, वो तो पैसे और शराब में डूब गए थे। क्या पैसे को लेकर के अरविंद केजरीवाल का इतना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वो तो आईआरएस थे, पैसा वहां भी कमा सकते थे, पैसे को लेकर के क्या केजरीवाल की सियासत में इतना ज्यादा अट्रैक्शन था संतोष? देखिए आशीष जी, पैसा मुद्दा नहीं है। अभी जो ये बयान आप जिसका जिक्र कर रहे थे ना कि गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं, गंदे गंदे गालियां देने लगते हैं, ये आदत आप लगातार बनाए रखे। इसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरत होती है पावर की, ताकत की। और एक आईआरएस ऑफिसर के पास वो पावर, वो ताकत नहीं होती। आपने एनजीओ बनाया, आरटीआई शुरू किया, राशन माफिया के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, बिजली विभाग के गड़बड़ झालों को लेकर आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद धीरे 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 आप उस मुकाम तक पहुंच गए जब आपको लगा कि ताकत हासिल की जा सकती है। तो ताकत हासिल करने में कौन लोग लोड़ा बने थे? मैं 2011 की बात नहीं, मैं 2013 से शुरू करता हूं। जब 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे के लिए एक पीएसी बनी थी आम आदमी पार्टी में, उसकी बैठकें होती थी, अरविंद केजरीवाल अपना नाम डालते थे, प्रशांत भूषण उसमें ऐतराज उठा देते थे, योगेंद्र यादव ऐतराज उठा देते थे, कुछ नामों पर कुमार विश्वास ने ऐतराज उठाया। अब अरविंद केजरीवाल को तर्क सुनना पसंद नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ कह दिया, उस पे अगर आप मीन में एक निकालेंगे, ना नुक्कर करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो वो पसंद नहीं। तो उन्होंने 2013 तो झेल लिया, लेकिन उसके बाद एक एक करके उन्होंने इन सबको या तो निकाल दिया या खुद ही निकल जाने लायक हालात बना दिए। और उस समय एक वीडियो आया था अरविंद केजरीवाल का, याद कीजिए, गुस्से वाला वीडियो था, ऑडियो आया था, उसको लीक करवाया गया था। उसमें क्या कहते आ रहे थे कि बताओ इन लोगों के लिए मैंने इतना किया, और अगर ऐसा होता तो मैं इन डैश 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 का मतलब हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि मैं इनके पिछवाड़े लात मार के भगा देता इनको। तो वो तो लीक हो गया था। और अब जो बयान आ रहे हैं, इस तरह की बातें, खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये खुलासे बिल्कुल सटीक है। पैसे से ज्यादा पावर का मामला है, ताकत का मामला है, सत्ता का मामला है, निरंकुश होने का मामला है, हिटलर बनने का मामला है, और ये तमाम चीजें अब एक एक करके निकल के सामने आएंगी। शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में आप ये तय मानिए कि आज जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, उनमें से कई सारे लोग आने वाले दिनों में साथ आएंगे, और तब ऐसे ऐसे खुलासे होंगे, क्योंकि मुझे बतौर पत्रकार बहुत सारी चीजें पता है।
लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए कि जो उसके भुक्तभोगी हैं, वो खुद सामने हाँ, निकल हाँ। कर अपनी व्यथा बताएँ। हम उनकी व्यथा क्यों बताएँ जब तक कि वो खुद नहीं बताना चाहते। तो हुँ, अब वो हुँ, सोच में डूबे हैं, आने वाले दिनों हुँ, में बहुत सारे लोग अपनी व्यथा बताएँगे और भुक्तभोगी एक नहीं है, बहुत सारे भुक्तभोगी हैं। एक तो अभी हुँ, राज्यसभा सांसद हैं, हुँ। पार्टी में हैं, पार्टी से निकाली नहीं गई हैं। दूसरी वो है नहीं जो तो मैं पार्टी से निकाली जा चुकी है और भारतीय हुँ, जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी हुई हैं। ऐसे हुँ, कई हुँ, नेता और कई नेत्रियाँ हैं, जिनमें हुँ, से एक-एक करके निकल के सब सामने आएँगे, अब तो राज खुलेगा। और हुँ। खास तौर से चूँकि नहीं अब भगवंत मान साहब परेशान हो गए हैं, पंजाब हुँ, सरकार हिलने वाली है, क्योंकि विभव को पहले ही पंजाब भेज दिया था। तो अब हुँ, भगवंत मान का भी इकोसिस्टम एक्टिव होगा ना बहुत सारी बातों को बाहर लाने के लिए। तो अब हुँ। आम आदमी पार्टी में जो कीचड़ उछलने वाला है ना, वो बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ठीक है, खुलासे होते रहने चाहिए, नेताओं का पर्दाफाश होते रहना चाहिए और जनता को पता लगते रहना चाहिए कि जिनको वो मसीहा मान के बैठे थे, उनकी असली शक्ल और सूरत क्या है। एक और बड़े वाले बैठे हैं, उनका भी कभी न कभी तो पर्दाफाश होगा आशीष जी। हुँ। पर्दाफ़ाश उनका तो बहुत बहुत बार हुआ लेकिन ढक जाता है बड़े वाले का। लेकिन इनका जो है, क्या इनका भी उन्हीं टाइप का कुछ है क्या ऐसा जैसे उनके एक बार आया था उस बड़ी चर्चा हुई, कपिल मिश्रा ने तो जब आम आदमी पार्टी में थे तो विधानसभा में बड़े वाले साहब जो हैं, जिनके साथ अब हैं वो, उनके बारे में ऑन रिकॉर्ड भाई विधानसभा का आज भी लोग सुनते हैं, वक़्त-वक़्त पे वायरल होता रहता है, कि क्या-क्या जासूसी और क्या-क्या चीज़ें कपिल मिश्रा ने बोली थी, वो आज उनके माननीय हैं, उनके उन्हीं पार्टी में हैं। हुँ? तो क्या ऐसा ही कुछ इनका भी आ सकता है क्या सामने? देखिए, मैं हमेशा इनको छोटा मोदी कहता हूँ। हुँ, बड़े मोदी के पास पार्टी बड़ी थी, राज्य हुँ, बड़ा था गुजरात, हुँ, एक 30-35 सालों का राजनीतिक अनुभव है, राष्ट्रीय हुँ, स्वयंसेवक जैसे संगठन का बैकग्राउंड है। अरविंद हुँ, केजरीवाल का हमें ये तो मानना पड़ेगा कि जो भी कमाया है, खुद ही कमाया, खुद ही बनाया या यूँ कहूँ कि टोपी पहनाई। टोपी हुँ, पहनाने की शुरुआत उन्होंने की थी श्री श्री रविशंकर से। उसके हुँ, बाद उन्होंने उसमें स्वामी रामदेव को जोड़ा। फिर हुँ, अन्ना हज़ारे आए, तो अन्ना हज़ारे को एक बार चढ़ा-वढ़ा के आमरण अनशन पे बिठा दिया। हुँ, उसके बाद एक-एक करके शांति भूषण, प्रशांत भूषण यानी इस पार्टी के गठन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी का गठन हुआ था, 1 करोड़ रुपए का चंदा, पहला चंदा देने वाले व्यक्ति थे शांति भूषण। हुँ, उसके बाद कैसे उनको निकाला गया। अच्छा, इससे पहले भी एक दिलचस्प बात बता दूँ, हम लोग खेला-खेला की बात करते हैं ना, जब आरटीआई हुँ, का आंदोलन चलाते थे, तो ये नीतीश कुमार के सामने काम माँगने गए थे, बिहार में एक बड़ा प्रोजेक्ट माँगने गए थे। और बाद हुँ, में जब इनको मौका लगा, तो ममता बनर्जी के साथ मिलके उन्हीं नीतीश कुमार साहब का खेला कर दिया, संयोजक नहीं बनने दिया इंडिया गठबंधन का, तो उनको छोड़ के चला जाना पड़ा। तो हुँ, ये वानगी है, वो बड़े वाले थे, ये छोटे वाले हैं, किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, चूँकि राजनीतिक कद जिस हिसाब से है, उसी कद के हिसाब से किस्सा थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन चीज़ें निकल कर आएँगी, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएँगी इस बीच में। कहते हैं ना कि यमुना नदी यमुना मैया को साफ तो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत पानी बह गया है। अब वो पानी बह-बह के बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएँगी। पंजाब 5 नदियों वाला प्रदेश है, वहाँ से भी बह के बहुत कुछ अब आना है, बहुत कुछ निकल कर सामने आना है। भगवंत मान भी पुराने साथी हैं और चूँकि वो ग्लैमर की दुनिया से रहे हैं, फ़िल्मी दुनिया से रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास भी पता होगी। तो अगर उनकी गद्दी हिलेगी, तो कई सारे और भी राज निकल कर सामने आएँगे आशीष जी। संतोष भाई फिर आपने जब चर्चा कर ही दी थी, अभी राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का इस नतीजे के बाद रिएक्शन आया है। तो हम स्वाति मालीवाल से समझें उससे बेहतर है आपसे समझें कि स्वाति मालीवाल और केजरीवाल मालीवाल और केजरीवाल दोनों वाल को आपने करीब से देखा है। दोनों की सियासत को दोनों के जो है सियासत में आगे बढ़ने को, उस प्रक्रिया को करीब से देखा है। स्वाति मालीवाल का वो स्टेटमेंट मैं उस पे चाह रहा हूँ कि स्पष्ट मामला आए। ये इसीलिए मैं बार-बार ये रिपीट कर रहा हूँ। वो लिखे बो बो लि मतलब बोली हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो चीज़ों को तोड़ते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। अरविंद केजरीवाल को अब अपना गुस्सा छोड़कर हार पर नए तरीके से सोचना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि वो मंथन के मूड में नहीं होंगे। इस अभी भी वो गुस्से में ही होंगे। वो पहले भी एग्रेसिव होते रहे हैं। उन्होंने जो मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, वो भी उनके एग्रेसिव होने की वजह से ही हुआ था। उन्होंने ही मुझे पिटवाया था। तो ये क्या ये बड़ा ये जो पोज़िशन है ना उनके व्यक्तित्व का केजरीवाल के। ये बड़ा चौंकाया क्योंकि अभी तक जिस अंदाज में हमने उनको देखा था वो मफलर वाले केजरीवाल, जी मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ जी मैं तो आप लोगों की सेवा करने जी आया हूँ, जो आप कहेंगे जी मैं वही करूँगा जी। उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जी, उनके ऊपर चप्पल फेंक दी जी, लेकिन जो आदमी उस पर भी रिएक्ट नहीं किया, किसी को भी हम पर आप पर कोई करेगा तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा।
उस आदमी को गुस्से में नहीं देखा। अब ये डार्क साइड एक दूसरा चेहरा जो है स्वाति मालीवाल बता रही हैं, और स्वाति मालीवाल का बताना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सबसे जो देखिए कोर टीम में रही हैं वो कह रही हैं कि गंदी-गंदी गालियाँ बकते हैं। आशीष जी, ये नज़ारा हम पहले भी देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बैठक हुई थी, तो योगेंद्र यादव के साथ किस तरह से मारपीट करके उन्हें बैठक से निकाला गया था। हाँ, स्वाति मालीवाल अगर कह रही हैं, तो ये मामला अनोखा क्यों है? क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जब अरविंद हुँ, केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, हुँ, सुंदर नगरी से आंदोलन शुरू हुआ, आरटीआई, राशन माफिया, इन तमाम जब ये आंदोलन शुरू हुए, तब से स्वाति मालीवाल उनके साथ है। हुँ, आंदोलन के समय में ये कहा जाता था आंदोलन के जितने भी उनके एनजीओ के जितने भी वॉलंटियर थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वो स्वाति मालीवाल को इक्विवेलेंट टू अरविंद केजरीवाल मानकर ही चला करते थे। यानी हुँ, स्वाति मालीवाल का निर्देश अरविंद केजरीवाल का निर्देश माना जाता था। इतने एकजुट होकर इन दोनों ने आंदोलन चलाया था शुरुआती दौर में। जब राजनीतिक पार्टी बनी, तो दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन जैसी एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो है, लंबे समय तक स्वाति मालीवाल को रखा गया। जब वो कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनको राज्यसभा भेजा गया। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए भी स्वाति मालीवाल का जो राजनीतिक महत्व था, वो बहुत ज्यादा था। हुँ, अरविंद केजरीवाल ने ही स्वाति मालीवाल की शादी भी करवाई अपनी पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता नवीन जैन से। उस शादी में तमाम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मैं भी उस शादी में मौजूद था, तमाम लोग थे। हुँ, तो स्वाति मालीवाल का ये कहना, ये मानकर चल लीजिए कि इसमें 0.001% भी झूठ नहीं है। हुँ, क्योंकि कई बार कई बातें जो है ना वो दिल से निकलती है। हुँ, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह है। हुँ, लेकिन कई बातें दिल से निकलती हैं आशीष जी। आज जो कुमार विश्वास ने कहा, मैं कुमार विश्वास के बयानों के, कुमार विश्वास के स्टाइल का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन आज हाँ, जो कुमार बिल्कुल, मैं विश्वास भी ने कहा कि उनकी पत्नी रोई मनीष सिसोदिया की हार पे, मैं जानता हूँ कि उनकी पत्नी रोई होंगी। हुँ, इसमें 0.01% भी झूठ नहीं है। इन तमाम हुँ, लोगों के रिश्ते देखिए कि हुँ, तमाम लोग कैसे एक सोशल कॉज के लिए जुड़े थे, देश हुँ, बदलने के लिए जुड़े थे, आंदोलन हुँ, चलाया, उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनाई, हुँ, सरकार तक पहुँचे और फिर एक व्यक्ति जिस पर इन सब लोगों ने भरोसा किया, जब अन्ना हुँ, हजारे ने कहा कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है, तो यही हुँ, मनीष सिसोदिया साथ खड़े रहे, योगेंद्र हुँ, यादव साथ खड़े रहे, प्रशांत हुँ, भूषण, शांति भूषण साथ खड़े रहे, स्वाति हुँ, मालीवाल साथ खड़ी रही, कुमार विश्वास साथ खड़े रहे। इन हुँ, तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल का उस समय साथ दिया। अगर इनमें से 2-4 लोग भी साथ छोड़ जाते, अन्ना हजारे के साथ खड़े हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल कभी राजनीतिक पार्टी बना नहीं पाते आशीष जी, हुँ, कभी नहीं बना पाते। इन हुँ, लोगों ने साथ दिया और आज जो दर्द छलक रहा है स्वाति मालीवाल का, वो दिल का दर्द है, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से उसको अलग समझिए। आज जो कुमार विश्वास ने कहा अपनी पत्नी को लेकर, अपनी पत्नी के रोने वाली बात को लेकर, ये भी बिल्कुल सच है क्योंकि ये तमाम लोग परिवार की दृष्टि से भी एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मनीष सिसोदिया भी आज कहीं न कहीं अंदर सोच रहे होंगे क्योंकि जैसा व्यवहार उनसे करवाया गया, कुमार विश्वास को लेकर, मैं फिर कह रहा हूँ, करवाया हुँ, गया क्योंकि जो बात हुँ, स्वाति मालीवाल जानती है, वो बात मनीष सिसोदिया भी जानते हैं कि अरविंद हुँ, केजरीवाल को ना सुनना पसंद नहीं है। अरविंद हुँ, केजरीवाल को बहस सुनना पसंद नहीं है। तो आज वो हुँ, तमाम 1-2 नाम निकले हैं, आगे और भी नाम निकलेंगे और मेरी जहाँ तक जानकारी है या जितना मैं समझता हूँ इस पार्टी को या इन आंदोलन के पुराने चेहरों को, आप ये मानकर चलिए कि अब अरविंद केजरीवाल की पहली कोशिश होगी पार्टी पर कब्जा करने की और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जेल भेज दिया, तो आपको परिवारवाद का एक और नज़ारा इस पार्टी में देखने को मिलेगा और तब मनीष सिसोदिया भी बोलेंगे। मनीष सिसोदिया हुँ, की अभी आवाज़ निकलेगी कि आखिरी समय हुँ, पर किसने उन्हें विधानसभा की सीट बदलने पे मजबूर किया? किसने उन्हें कुमार विश्वास से मिलकर ये कहा कि जाओ कुमार विश्वास को सबक सिखा के आओ, नहीं तो लात मार के बाहर निकालना है उसको। ये कहने हुँ, पे किसने मजबूर किया? बहुत सारी बातें हैं जो कुमार विश्वास बोल नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन बोलेंगे आने वाले दिनों में। तमाम लोग हुँ, बोलेंगे, संजय सिंह भी बोलेंगे, तमाम चीज़ें होंगी और इस बार जो पीएसी की बैठक होगी वो धमाकेदार होगी और इंतज़ार हुँ, कीजिएगा, पता नहीं उसमें से कुछ वीडियो लीक होके आता है कि नहीं, कोई ऑडियो लीक होके आता है कि नहीं। पंजाब में भगवंत मान अगर परेशान होंगे तो कुछ करते हैं, नहीं करते या जितने फंड देने वाले थे आम आदमी पार्टी को, अभी तो उनका हुँ, टुकड़ा भी निकल कर सामने आना बाकी है, क्योंकि आंदोलन के समय में फंड देने वाले कई छोटे-छोटे बिज़नेसमैन, छोटे-छोटे उद्योगपतियों के साथ बाद में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने क्या किया, उनका निकल कर सामने आना है। और मैं अपने दर्शकों को आज एक और बात बता देता हूँ, बड़ी हैरत अंगेज़ बात हुई, आशीष जी। नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी भी वो पत्रकार हैं, आशुतोष की हुँ, बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, हुँ,
लोकसभा चुनाव में आशुतोष के साथ एक और बड़े चैनल के बड़े पत्रकार का टिकट फाइनल हुआ था हरियाणा से। सब कुछ तय हो चुका था, सिंबल पे सिग्नेचर हो चुका था, लेकिन आखिरी समय पे उन पत्रकार साहब को पता लग गया कि नहीं यार, ये मैं बवंडर में फंसने जा रहा हूं, तो वो गायब हो गए। अब उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल बिफर के बार-बार विभव से फोन मिलवा रहे हैं कि फोन मिलवाओ, और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मैं करूंगा नहीं सार्वजनिक रूप से, तो उन्होंने अपना फोन जो है वो नॉट रीचेबल रख दिया। फाइनली उनका फोन रात के 1 या 1:30 बजे के आसपास उनका फोन उन्होंने ओपन किया, और जैसे ही उन्होंने ओपन किया, पहला फोन जो था वो विभव का था। और फोन उठते ही अरविंद केजरीवाल को पकड़ा दिया, और अरविंद केजरीवाल ने तसल्ली से 5 मिनट में कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उन संपादक साहब की खटिया खड़ी की थी। आजकल वो टीवी डिबेट करते हैं, बहुत अच्छा टीवी डिबेट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन निकल के सामने आएगी, और ज़बरदस्त निकल के सामने आएगी। कई पत्रकारों का दर्द भी निकल के सामने आएगा कि कैसे उनको यूज़ किया गया, फिर उनको फेंक दिया गया, और कैसे मेरा दर्द तो हमेशा निकल के सामने आता है, क्योंकि 2-3 पत्रकार ऐसे थे जो उनके रिकॉर्डिंग वाले टैप में नहीं फँसे, उनके वीडियो बनाने वाले टैप में नहीं फँसे, उनके लिए जासूसी उन्होंने नहीं की, क्योंकि जर्नलिस्ट होता है, वो किसी का जासूस नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में निकलेगी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अब इस चीज़ों को कहते हैं ना कि कीचड़ को और ज़्यादा मथना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मंथन नहीं करेंगे। वो पार्टी को छोड़ने की बजाय पार्टी पर और ज़्यादा मजबूती से कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। तमाम अधिकारियों को यह कहा गया है कि कोई भी फाइल, कोई भी कागज बाहर ना जाए। तो इनके किसी भी मंत्री को, इनकी मुख्यमंत्री को भी मौका नहीं मिला। और एक बयान आप स्वाति मालीवाल का कह रहे हैं ना, आतिशी के बयान पे गौर कीजिएगा, शब्दों पे। जैसे ही उन्होंने बयान शुरू किया, पहला उन्होंने क्या बोला कि मैं कालका जी की जनता का धन्यवाद देती हूँ। आप नेता थी, भले ही अरविंद केजरीवाल, लेकिन आप मुख्यमंत्री थी। नेता पहले अपनी टीम को हार पे दिलासा देता है, जीत का जश्न बाद में मनाता है। लेकिन आतिशी ने पहले कहा कि मैं कालका जी की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गुंडागर्दी और बाकी जो ऐसे बोलती हैं कि इसके बावजूद भी मुझे जिताया, और उसके बाद वो दिल्ली की हार पर आई। तो आतिशी मैसेज दे रही है आम आदमी पार्टी की कैडर को कि नहीं, अब तो अरविंद हार गए, मनीष हार गए, अब नेता मुझे ही चुनो। नेता मतलब मुख्यमंत्री नहीं, अब तो सरकार बनेगी नहीं, तो नेता मतलब होगा राष्ट्रीय संयोजक का पद। तो आतिशी ने भी ढके छुपे शब्दों में दावा जता दिया है। स्वाति मालीवाल खुल के बोल गई हैं, आम आदमी पार्टी से अभी निकाली नहीं गई है, आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं। और जहां तक मुझे, मैं पता नहीं, इस बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूं नहीं, लेकिन शायद कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से अभी तक निकाले नहीं गए हैं, और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कई चीजें हैं अभी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है, और अब इन तमाम लोगों को इंतजार 2 ही लोगों के रिएक्शन का है, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान, क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। मनीष सिसोदिया की खामोशी इतनी लंबी क्यों है? ये खामोशी 2 वजह 3 वजहों से लंबी है। देखिए, एक तो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा, मनीष सिसोदिया ने तमाम नेताओं के, बड़े-बड़े नेताओं का हश्र देखा है। तीसरा, मनीष सिसोदिया को पता है कि जो आदमी आरएसएस के कैडर से पार्टी बनाने के बाद आरएसएस को बाहर कर सकता है, लेफ्ट फ्रंट के नेताओं का समर्थन हासिल करने के बाद लेफ्ट को अपनी पार्टी से पूरी तरह से बाहर कर सकता है, कांग्रेस नेताओं का सहयोग लेकर शीला दीक्षित को हराने और दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को ठेंगा दिखा सकता है, तो वो आदमी किस स्तर पर जाकर बदले की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात, जब से कुमार विश्वास का ऑपरेशन फेल हो गया, यानी वो अरविंद केजरीवाल को हटा नहीं पाए और उनका ऑपरेशन फेल हो गया, कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा का, तो मनीष सिसोदिया ये समझ ही नहीं पा रहे कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। मनीष सिसोदिया की जो कोर टीम है ना आशीष जी, उस कोर टीम में कौन उनका अपना आदमी है और कौन अरविंद केजरीवाल का आदमी है, ये वो समझ नहीं पा रहे। और इस पूरे खेले के सबसे अहम किरदार विभव हैं, जिनसे सबको डर लगता है। स्वाति मालीवाल आज भी डरती हैं, और आम आदमी पार्टी के जितने और बड़े नेता अहम किरदार है, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो नवीन जय हिंद हो, या महाराष्ट्र से आने वाले कई नेता जो आंदोलन के साथ जुड़े थे, ये तमाम लोगों की शिकायत अरविंद से ज्यादा विभव के साथ है। तो ये तमाम जो मकर जाल है ना, अब चूंकि सरकार चली गई है, तो सत्ता की ताकत कम होगी, पैसा आना कम होगा, फंड आना कम होगा। तो जब ये ताकत कमजोर होती चली जाएगी, तो फिर ये आवाजें उठनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अब नजरें इस पर है। और एक बड़ी दिलचस्प चीज, मैं जाते-जाते अपने आप को रोक नहीं पा रहा। आम आदमी पार्टी की बुनियाद देखिए, या आंदोलन की बुनियाद देखिए। जंतर मंतर का पहला मंच, मंच पर पीछे फोटो लगी थी भारत माता की। कुछ दिन बाद लगा कि नहीं, भारत माता तो की जो तस्वीर है वो बिक नहीं रही, वो टेम्पो क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो वो तस्वीर बदल गई, वहां पे तस्वीर आ गई महात्मा गांधी की।
फिर कुछ दिन बाद लगा जब सरकार बन गई कि नहीं, अब महात्मा गांधी, आप बताइए कि महात्मा गांधी वो शख्सियत है इस देश में कि भाजपा चाहने के बाद भी अपने पोस्टरों और बैनरों से महात्मा गांधी को अलग नहीं कर पाती है। नहीं, हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अलग नहीं कर पाते हैं। इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियां भी महात्मा गांधी को अलग नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लगा, ये 11-12 साल पुरानी पार्टी, उस समय तो 6 या 7 साल मान लीजिए, जैसे ही उनको लगा कि नहीं अब महात्मा गांधी नहीं बिकेंगे, तो उनकी तस्वीर में भगत सिंह आ गए। एक क्रांतिकारी संपादक ने उनको कहा था कि भगत सिंह, वो वीडियो भी थोड़ा सा वायरल हुआ था, तो उनके पोस्टर बैनर में भगत सिंह आ गए। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, भगत सिंह का असर नहीं हो रहा है, पंजाब तो जीत लिया था, तो फिर उनको लगा कि नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ले आते हैं। तो फिर उनके पोस्टर में पीछे जो तस्वीर लगी थी, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आ गए। तो इसी तस्वीर के हिसाब से वो अपनी पार्टी के करीबी नेता भी बदलते रहे, एक को छोड़कर, अपने सहयोगी भी बदलते रहे, एक को छोड़कर, अपने साथी भी बदलते रहे, एक को छोड़कर, और जब फंसे तो पहली याद उनको अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की आई थी। इसी तरह की कुर्सी थी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। सुनीता केजरीवाल बैठ के देश के नाम संबोधन जारी किया करती थी। उसको मीडिया का बाइट भी नहीं कह सकते आप। देश के नाम संबोधन जारी किया करती थी। लेकिन जब लगा कि गड़बड़ हो सकती है, कहीं न कहीं आवाज उठ सकती है, तो आनन-फानन में जब जेल से बाहर निकले, तो उन्होंने आतिशी को पार्टी की कमान सौंप दी। तो कितनी तेजी से अरविंद केजरीवाल बदलते हैं। बाकी लोगों का तो मैंने जैसे कहा, बड़े वाले का तो उसकी पार्टी की, संस्थान की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पुरानी विरासत है। लेकिन ये तो 10, 11, 12 साल का ही आंदोलन है। आंदोलन के टाइम में किस-किस को इतनी जल्दी-जल्दी टोपी ट्रांसफर की इन्होंने। उसके बाद पार्टी बनने के बाद कैसे पोस्टर बैनर में तस्वीरें बदली, और कैसे जिस किसी ने भी उनको सलाह देने की कोशिश की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर जिस किसी ने भी उनको सलाह या सुझाव देने की कोशिश की कि अरविंद आप ये गलत कर रहे हो, अरविंद के आगे जिसने ढंग से मान्यवर और पीछे जी नहीं लगाया, वो धीरे-धीरे करके, एक-एक करके पार्टी में साइड होते चले गए। अद्भुत है। हालाँकि काफ़ी वक़्त से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन कई बार अरविंद केजरीवाल की कहानियाँ विपक्षी एकता के बीच में लोग कहते थे कि ये कहानियाँ सामने आएँगी, तो विपक्षी एकता कमज़ोर हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के जो है का जो एक तरफ़ा चलाना है हुकुम, एक लाठी से हाँक रहे हैं देश को, वो और ताकतवर तरीके से वो करने लगेंगे। लेकिन अब सत्ता में अच्छा, बाकी गोदी मीडिया, वो तो अब हो सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले। इसलिए क्योंकि भरपूर विज्ञापन, कोई भी नेशनल मीडिया, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव, शरद, सबके खिलाफ आपने देखा होगा खबरें चलते हुए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबर नहीं। या तो आप खबर नहीं देखेंगे, देखेंगे तो पॉजिटिव, नहीं तो नहीं देखेंगे। आप मत चलाओ, ठीक है, नेगेटिव नहीं चलेगी, नहीं तो आरओ बंद, विज्ञापन बंद। तो ये बड़ी जो हकीकत सामने आ रही है, ये बिल्कुल जो कई बार छोटा मोदी बोल रहे हैं संतोष, उनको भाऊ एकलव्य बोलते हैं, मोदी का एकलव्य, मैं मोदी 2.0। तो ऐसे बहुत सारे उनको, क्योंकि ये बात एक समान रूप से सभी में जो करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं वर्षों से केजरीवाल को, एक बात पर सभी सहमत हैं। ये आम सहमति का विषय है कि केजरीवाल हूबहू मोदी के रास्ते पर और मोदी से ज्यादा फिल्टर्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। अब क्या होगा भविष्य बता देगा, और जल्द ही, इसमें बहुत वक्त नहीं लगना है, जल्द ही सब सामने आना शुरू हो आशीष जाएगा। जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें मैं। हुँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब आजकल माहौल ऐसा है कि चचा नीतीश के बिना तो कोई डिबेट पूरी होती नहीं है। हुँ, तो मैं ये वाकया, एक बड़ा दिलचस्प वाकया, वो भी बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया कि जब आरटीआई के ज़माने में नीतीश कुमार अपने सहयोगी के साथ गए थे बिहार, पटना, हुँ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बहुत सारी सेटिंग की, तो तब जाके उन्हें एक प्रोजेक्ट वहाँ पे मिला था। अब पता नहीं वो खुंदक थी या कौन-सी खुंदक थी। अभी हाल में नीतीश कुमार के साथ भी, चचा के साथ भी बड़ा खेला कर दिया था अरविंद हुँ, केजरीवाल ने। जबकि हुँ, उनके शुरुआती दौर में पार्टी बनाने या आंदोलन के टाइम में नीतीश कुमार का नैतिक समर्थन एक तरह से उनके साथ था उस समय। कैसे खेला हुआ मैं आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। हुँ, तेजस्वी यादव के साथ एक-एक करके तमाम राज्य जा रहे थे, और हुँ, जहाँ-जहाँ वो जा रहे थे, नीतीश कुमार शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करते हैं। ये उनका हुँ, टैलेंट है। हुँ, उन शब्दों के चयन में वो जता देते थे कि जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है, उसका संयोजक मैं बनूँगा।
राष्ट्रीय संयोजक मैं बनूंगा। लगभग तमाम लोग इस पे सहमत हो गए थे। यहाँ जबकि ममता बनर्जी से मुलाकात हुई तो ममता बनर्जी भी सहमत हो गई थी, क्योंकि ममता बनर्जी को खुद उस समय तक राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आना था और उनको लग भी नहीं रहा था कि गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, कई सारे सवाल थे। खैर गठबंधन बन गया। उसके बाद दिल्ली में एक बैठक होने वाली थी, वो जूम से बैठक होने वाली थी, ऑनलाइन बैठक होने वाली थी। ये तमाम लोग एक तैयार थे कि उसपे हम नीतीश कुमार को आगे लेके बढ़ेंगे, तमाम चीजें बढ़ेंगी। उस मीटिंग में लगभग ये तय हो गया। उसके बाद एक फिजिकल मीटिंग हुई, मतलब तमाम नेताओं को आना था। अब तमाम नेताओं को जब आना था, तो जो ममता बनर्जी तैयार थी, वो आने से पहले उनकी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हो गई। बस, नीतीश कुमार साहब के साथ उसी समय खेला हो गया। उसके बाद जब ममता बनर्जी अगले दिन मीटिंग में पहुंची, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं, हमें एक चेहरे को सामने रखना पड़ेगा, संयोजक से काम नहीं चलेगा, पीएम पद का उम्मीदवार बनाना पड़ेगा और उन्होंने रख दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, तो राहुल गांधी भी हैरत में पड़ गए, खड़गे साहब खुद हैरत में पड़ गए और नीतीश कुमार को अपने सपने टूटते हुए नजर आने लगे। उसके बाद मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। मुंबई की गठबंधन में जो प्रेस रिलीज था आशीष जी, उसमें तमाम चीजों के बाद जो आखिरी पैरा था, आखिरी की 3 लाइन थी, उसमें नीतीश कुमार का कन्वेनर के रूप में नाम तय था। प्रेस रिलीज जो जारी करना था, उसमें ये प्रेस रिलीज जारी करना था। आखिरी समय पर ममता बनर्जी के ऐतराज के बाद वो 3-4 लाइनें हटा दी गई और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने एक तरह से मन बना लिया। हालांकि उससे पहले जब ये दिल्ली वाली बैठक हुई थी, तो इसके बाद उनकी और मोदी जी की फोन पे बात हो गई थी। तो जब उनको नाम नहीं आया संयोजक के रूप में, तो उन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है और फिर उनका मन नहीं लगा तो एनडीए गठबंधन में चले गए। तो जो अरविंद केजरीवाल, आप समझिए कि बिहार की राजनीति के धुरंधर चचा नीतीश को भी गोला दे सकते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में कितने लोगों को गोला दिया होगा, ये समझ लीजिए आप। नहीं, इंडिया गठबंधन का अभी आगे क्या होगा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ये जहां हरियाणा में 20 सीट मांग रहे थे, 20 सीट, 90 में 20 सीट, बताओ, शुरुआत वहां से किए थे, फिर 20, फिर 10, फिर 7, फिर गठबंधन टूटने कांग्रेस जिम्मेदार, गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस में तो जितने हैं, हम तो रोज गिनते हैं कि इतने स्लीपर सेल भरे पड़े हैं, लेकिन ये जो इनके पास था, उसी भरोसे जो ये एक जो है आर्टिफिशियल ढांचा दिख रहा था बाहर से कि अंदर बड़ा नीट एंड क्लीन सुव्यवस्थित चीजें चल रही हैं, उसी के भरोसे ये इंडिया अलायंस को भी डोमिनेट तो लगातार करने की कोशिश कर रहे थे। वक्त बे वक्त देखने को भी मिला है। खैर, बहुत सारी बातें आज आ गई सामने, गालियों से लेकर के सब में आप बता रहे हैं कि सब में, मतलब ये जो लोग बता रहे हैं, अगर वो बता रहे हैं तो सच्चाई माननी ही पड़ेगी कि सच्चाई है इसमें। धन्यवाद संतोष। आगे अब वो वक्त चला है कि हम विपक्ष के भीतर पार्टी वाइज थोड़ा झांकना शुरू करें, मोदी के साथ साथ विपक्ष के भीतर झांकना शुरू करें, क्योंकि मोदी और एनडीए के भीतर, बीजेपी और संघ के भीतर हम रोज झांकते हैं। अब हमें बिहार देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में भाजपा की सरकार होगी, हर राज्य में भाजपा की सरकार होगी और देश वन पार्टी वन पर्सन की तरफ बढ़ जाएगा, सब पार्टियां खत्म हो जाएंगी रीजनल से लेके नेशनल तक। क्या उस दिशा में, क्योंकि ये केजरीवाल भी उसमें महत्वपूर्ण किरदार हैं, महत्वपूर्ण किरदार हैं। अब ये यात्रा बिहार की तरफ कैसे बढ़ती है, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।